हेलो, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि इस बार 2025 में तहलका मचाते हुए इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करें और क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करें। जी हाँ दोस्तों, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? जैसा कि आपको पता है, हम बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझाते हुए ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो अलावा यहाँ पे पूछा गया, नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, पावर हाउस यानी सेल्स का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, उनको जो है एपोप्टोसिस कहते हैं। ऑप्शंस नंबर आपके बी में जो नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे काफी लाजवाब रूप से पूछा जा रहा है कि सर, मानव शरीर की कोशिका से मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? जी हाँ, तिल्ली यानी स्प्लीन के नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सर डीएनए में नहीं पाया जाता। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर डीएनए में नहीं पाया जाता। यूरेसिल प्यारे बच्चों नहीं पाया जाता। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। अगला है कि मानव जीनोम का अनुकर्मण सफलतापूर्वक किया गया। मानव जीनोम का जो है अनुकर्मण प्यारे बच्चों सफलतापूर्वक जो है सन 2001 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और फटाफट से आप लोग जीके जीएस गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था, तो ये अपचायक अपचायक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम्स का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। अगला सवाल है कि सर जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है। और माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्यारे बच्चों ये किसकी बनी होती है? तो बी और ए दोनों की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, याद रखिएगा, प्रोटीन से और साथ ही साथ लिपिड से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के आधार पर भिन्न होते हैं। पादप कोशिका में यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। बट जंतु कोशिका में सिर्फ सेल होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर कुल मिला के एक करेक्ट आंसर होगा। पित्त पिंडक यानी कॉर्पस लिथियम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहित है? कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहित है? तो ये अंडाशय में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? अंडाशय में, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। जैव कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो याद रखिएगा, केंद्रक, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया सभी उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यस्थ इलास्टिक्स उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें स्नायु यानी लिगामेंट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। कान में जो है प्यारे बच्चों हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट हड्डी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पूछा गया था, तो सबसे छोटा जो है कान के स्पेटिस हड्डी होती है। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना की? उम्मीद है कि आवाज़ बिल्कुल फ्रेश जा रही होगी और हाई स्पीड में आवाज़ भी जा रही होगी। जापान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मानव
त्वचा है एक प्रकार के एक अंग है, याद रखिएगा क्या है, एक अंग है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी यहाँ पे अस्थि पूछा जा रहा है, यानी हड्डी पूछा जा रहा है, स्टेपिस, जो कि अभी मैंने बताया स्टेपिस याद रखिएगा कान की हड्डी है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। और सबसे फीमर जो होते हैं, फीमर हड्डी ये हमारे जांघ में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? फिर से उसी सवाल को दोहराते हुए हमारे इस देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रश्न को बनाया गया है और बड़े बड़े जो भी पेपर सेट करने वाले होते हैं प्रश्न को दोहराते हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए, क्वेश्चंस को याद करते हुए फोड़ के आ जाना है डीएलएड के एग्जाम को और बिल्कुल तहलका मचा देना है। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं प्यारे बच्चों। एक कोशिका फोकस करें, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आवाज में ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, कान फट जाएगा आपका। तो मनुष्य की एक कोशिका याद रखिएगा, एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी। कितना? 23 जोड़ी, याद रखिएगा 23, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या। अब देखिए कंफ्यूज होइएगा, अब डायरेक्ट पूछा गया कि सर मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, तो कोशिका ना पूछा गया सर, तो कोशिका में तो 23 होगी ना सर। ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए मानव शरीर में मेल है और मेल जो है प्यारे बच्चों स्पर्म निकाला, क्या निकाला? स्पर्म निकाला। तो प्यारा बच्चों स्पर्म भी एक प्रकार की कोशिका ही है ना, तो कोशिका इसमें कितना गुणसूत्र है? 23 है। और फीमेल से अंड कोशिका जो है उसमें कितना है? तो 23 है। 23 मिलकर कितना बना दिया? तो 46 बना दिया। तो यही ना यहाँ पे आपको समझना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग है? दृढ़ कहने का मतलब क्या है? दृढ़ कहने का मतलब होता है मजबूत। सबसे मजबूत भाग कौन सा है बताइएगा? तो दंत वल्लक, याद रखिएगा, दांत एनेमल जिसको बोलते हैं, वो सबसे मजबूत भाग हमारे शरीर में है। वयस्क मानव में होते हैं तो 206 अस्थियां होते हैं, नवजात शिशु में 305 से लेकर 306 हड्डियां उपस्थित होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियां 12 जोड़ा होता है। कहने का मतलब होता है 12 जोड़ा कुछ इस प्रकार के हमारे चेस्ट में होते हैं, इधर से 12 और इधर से 12 आपस में कनेक्टिंग होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमने रफली डायग्राम यहाँ पे आपके सामने बना दिया है डॉक्टर के नजरिए से। जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ बताइएगा, तो जल जीव द्रव है और इसमें अगर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा तो जल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा। हम पकड़ लिए हैं स्पीड, मनोरंजन के साथ आपको क्वेश्चंस करेंगे याद। तो किस कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती प्यारे बच्चों? लाइसोसोम, जैसा कि आपको पता होगा, काफी दिनों से पढ़ा होगा कि सर लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम, इसमें क्या होता है सर? कोशिका झिल्ली नहीं होती है। क्या नहीं होता है? लाइसोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है अनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है? अनुवांशिक अभियांत्रिक से प्लाज्मिड से संबंधित है सर जी। कौन है? प्लाज्मिड। अगला है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सर एक नहीं, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के सर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए कौन जो है डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? ये सवाल तो तारक केंद्रक। क्या? तारक केंद्रक। अगला है कि सर स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाई जाती है। ये वृषण, याद रखिएगा, वृषण। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। क्रोमोजोम में पाया जाता है। क्रोमोजोम में डीएनए और आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन सभी पाए जाते हैं। कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, कुछ इस प्रकार से डी लिखने का प्रयास हम करेंगे। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ बताइए? तो जल। जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जल ही जीवन है, यानी सबसे ज्यादा यही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सर नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, इनमें जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राइबोसोम जिसके स्थल कहे जाते हैं प्रोटीन निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक डीएनए में 2000 नहीं सॉरी 20,000 बेस जोड़े हैं। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? तो 40,000 होगा। अगर 20,000 इधर से तो 20,000 इधर से, तो टोटल कितना हो गया सर जी? 40,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जीन बने होते हैं प्यारे बच्चों, जीन जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं तो केंद्रक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सर केंद्रक नहीं होते। राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स जो होते हैं आरएनए में होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा।
प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, किस प्रकार अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी की याद रखिएगा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्या मनोरंजन के साथ आपको पढ़ना पसंद आता है या नहीं? कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो इतनी अच्छी क्लास को हम लोगों ने सोचा है कि रिकॉर्ड करें कि आप लोग बिल्कुल भी बोरिंग फील ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर आप पढ़े तो ऐसा लगे कि हम पढ़ाई नहीं, बिल्कुल ही यहाँ पे मनोरंजन के साथ सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चल रहे हैं। तो कोशिकाओं के जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये किससे बना होता है? तो ये कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाओं के बने होते हैं। चलिए, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये द्विगुणित युग्मनज बनता है। कोशिका आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो ये लाइसोसोम्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम बनता है प्यारे बच्चों, ये गोल्जी का है, गोल्जी का है, याद रखिएगा। विभिन्न जातियों के एक्सिटो संरक्षण के लिए निम्न में से क्या संबंध है? तो याद रखिएगा, जर्म प्लाज्म बैंक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? सभी को पता है, तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका में नहीं होता। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कोई नहीं और एक से अधिक भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कुल मिला के यहाँ पे डीएनए राइट आंसर होगा। क्या होगा? डीएनए राइट आंसर होगा और ई को हम लोग खलास कर देंगे। अगला सवाल है, जीन है, जीन जो है डीएनए का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स का, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बट आज के इस क्वेश्चंस को हम लास्ट करेंगे। लाइसोसोम लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 50 क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हमने करने का प्रयास किया। आप लोगों का ये लेक्चर्स कैसा लगा कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लेक्चर्स में जुड़ने के लिए।